जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम हमेशा आपके लिए बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ें लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो कि बड़े ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं जिन पे आप एतबार कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आज के भी जो हमारे मेहमान हैं, जो मोहतरम सैयद इसरार शाह साहब हैं, जो कि शायगान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कॉर्पोरेट हेड भी हैं। तो जब भी शायगान का नाम आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन शायगान की मियारी अद्वियात आ जाती हैं, जो डॉक्टर्स की अवलीन तरजीह भी होती हैं और हमारे घरों में भी भरोसे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज शायगान के ऊपर बात करेंगे। हम सैयद इसरार शाह साहब से भी इस पे बात करेंगे कि शायगान का जो सफ़र है वो किस तरीके से शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुँचे और किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर अपने इस एक एतमाद को लेकर अपने जो ऑडियंस है उनके सामने आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया था। इसलिए हमने इनको बुलाया भी है, मधु भी किया है शो पे, ताकि ये जो सारी कहानी है ये इन्हीं की ज़बानी सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइए सबसे पहले मुझे कि जो शायगान है, जो नाम है, इसको सुनते ही बड़ी ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स हमारे जहन में आ जाती हैं। आपकी एक जो प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है वो है स्टीवा के नाम से, ठीक है। अब ये नेचुरल स्वीटनेस है, ये तो हमें समझ आता है, मगर ये आम चीनी से किस तरह से मुख्तलिफ है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी फ़ायज़ा, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा शायगान के बारे में बताना चाहूँगा कि बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है शायगान की ना। 1993 के अंदर ये वहीद अहमद साहब जो हमारे ऑनर हैं, उन्होंने एक रेंटेड हाउस के अंदर इसकी बुनियाद रखी। आज शायगान फार्मा जो है टॉप 30 पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आती है और 26 कंट्रीज़ में हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और शायगान जो है वो अब शायगान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बन चुका है, जिसके अंदर 6 कंपनीज़ हैं जो उसके अंडर काम कर रही हैं। 6 कंपनीज़? जी, 6 कंपनीज़। और अभी शायगान हेल्थ केयर भी शायगान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक कंपनी है, जो कि जैसे आपने स्टीवा की बात की, जो हमने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है अंडर अम्ब्रेला ऑफ शायगान हेल्थ केयर। हाँ, तो ये चीनी से कैसे मुख्तलिफ है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा। अच्छा फ़िज़ा, आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे ये बढ़ रही है तो अवेयरनेस भी आ रही है कि आप चीनी छोड़ दें। आपको हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हर न्यूट्रिशनिस्ट ये कहता मिलेगा कि आप चीनी छोड़ दें। अच्छा, चीनी तो छोड़ दें, लेकिन मीठे का क्या करें? मीठे की क्रेविंग तो हर इंसान को होती है। तो शायगान हेल्थ केयर ने डिसाइड किया कि चीनी का एक कुदरती नेमुल बदल लॉन्च करते हैं, दैट इज़ शायगान स्टीवा। अच्छा। शायगान स्टीवा जो है ये नेचुरल सोर्स से लिया गया है। स्टीविया एक प्लांट है जिसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट है स्टीवा बेसिकली, और इसके अंदर 0 शुगर है और 0 कैलोरीज है। अच्छा, 0 शुगर 0 कैलोरीज का मतलब ये है कि आप डायबिटिक भी सेफली ले सकते हैं और आप ओबीज भी नहीं होंगे। अच्छा जी। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया आपने, ये किस वजह से किया, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये ख़ास तौर पे स्टीवा के बारे में बताइएगा मुझे। देखिए, स्टीवा की बैकग्राउंड स्टोरी तो यही है कि पाकिस्तान मार्केट जब हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो है 2 तरह के स्वीटनर पाए जाते हैं। एक स्वीटनर वो है जो सिंथेटिक है, जो नेचुरल नहीं है, और एक वो उस तरह के स्वीटनर है जो नेचुरल है लेकिन वो सेमी नेचुरल है, उसके अंदर कोई ना कोई एडिटिव डाले हुए हैं। अगर हम बात करें सिंथेटिक स्वीटनर की, तो उसके अंदर अस्पार्टम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उसमें आप अगर गूगल सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है, तो लॉन्ग टर्म आप यूज़ नहीं कर सकते अस्पार्टम को। अच्छा, सुक्रालोज अवेलेबल है। सुक्रालोज के अंदर भी जो फाना फ्लोरा गट का वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी वजह से भी उसकी लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, जो स्टीविया जो नेचुरल आना चाहिए था, जितने भी ब्रांड पाकिस्तान में आए उन्होंने स्टीविया को नेचुरल नहीं रखा, उसके साथ उन्होंने कोई ना कोई एडिटिव ऐड कर दिए। जैसे किसी ने स्पार्टम ऐड कर दिया, किसी ने माल्टोडेक्स्ट्रिन ऐड कर दिया, किसी ने जी वो असल में ज़रूरी होता है क्या ऐड करना? ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद कोई वो टेस्ट डेवलपमेंट नहीं उस तरह कर पाए उसकी, तो जिस वजह से उनको सिंथेटिक स्वीटनर ऐड करने पड़े। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में लोग यूज्ड टू भी थे सिंथेटिक स्वीटनर के। बेटा शो चल रहा है, बिल्कुल खामोश, दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ ना आए बेटा, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। जी सॉरी। जी, तो उस वजह से उन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, शायगान स्टीवा जो है, अगर आप हमारा पैकिंग भी देखें तो उस पैकिंग के ऊपर जो है बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि शायगान स्टीवा के अंदर स्टीविया के साथ जो है कोई जो है ना वो अननेचुरल चीज़ ऐड नहीं की गई, कि इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है, स्पार्टम नहीं है, इसके अंदर डेक्सट्रोज नहीं है। ये वाला पॉइंट तो फिर बहुत ज़बरदस्त है, मतलब स्टीविया की बात कर रहे हैं और उसमें ये वाला एक पॉइंट बताना
क्योंकि नेचुरल चीज़ है एक तो देखें, नेचुरल स्वीटनर, और नेचुरल से तो कोई भी नुकसान कोई नहीं है। मैं हमेशा इसी बात पे, फिर आपके साइड इफेक्ट्स नहीं आते ऑब्वियसली। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो दूसरी कंपनीज की, जो स्टीविया की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें ये फ़र्क हुआ कि ये नेचुरल है। एग्जैक्टली इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल नहीं की कि जो कि कैंसर कॉज करें या कोई आपकी सेहत को ख़राब करे, और आगे फ्यूचर में जाके चीज़ें जो है ना आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर एकदम से डिज़ास्टर आपकी हेल्थ जो है ना ख़राब करती है। शायगान की जो स्टीवा है, इसको नेचुरल शुगर, नेचुरल शक्कर, जो मिठास होती है, इसके तौर पर जिनको कोई इशू नहीं है ना, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कंफर्म बात है कि नहीं है, मतलब मुझे आप कंफर्म कहेंगे, मोहर लगा दे, फिर हम इसको बिल्कुल लॉक कह देते हैं। कंफर्म वाकई ऐसे ही है। जो शायगन स्टीवा है वो ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है जैसे आप घरों में चीनी यूज़ करते हैं। ओके। आप इसको बेकिंग में, कुकिंग में, आप इसको किसी ड्रिंक में, चाहे वो हॉट ड्रिंक हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, तो किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। और इसकी जो एडजस्टमेंट है, जैसे चाय में भी पी सकते हैं, जैसे आपको पता है चाय में भी सबको पसंद है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसका जो टेस्ट है वो, जैसे कुछ स्टीवियाज होते हैं ना, थोड़े से कड़वे हो जाते हैं, थोड़ी सी चाय अलग से थोड़ी सी आती है, फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसके फ्लेवर का कोई चेंज तो नहीं होता? असल में फिजा हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया ना कि जितने भी स्टीविया ब्रांड आए वो शायद इसलिए भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए कि उनका टेस्ट जो है ना वो प्लेटेबल नहीं था। क्योंकि स्वीटनर पे शिफ्ट होने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टेस्ट होता है। तो शायगन स्टीवा क्योंकि एक तो नेचुरल है, ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत मेहनत हुई है इसकी डेवलपमेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। और सेकंड ये है कि देखें, एक तो चीज़ ये टेस्ट बहुत अच्छा है, नेचुरल है, और दूसरा ये है कि वैसे भी आप ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये एक्वायर्ड टेस्ट होते हैं। ये आप थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत जो है ना उसमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है शायगन स्टीवा का, वो बहुत ही वंडरफुल टेस्ट है इसका। वाह। तो सिंधी, ये आप पैक पकड़ के ज़रा लोगों को दिखाएं और ब्रेक पे जाएं, क्योंकि काम की चीज़ है, आप अपने हिसाब से बताएं। स्टीविया के बारे में आप फिर ब्रेक ले लीजिए, ये कैमरे में। जी श्योर। शायगन स्टीवा जो है, इसके 3 SKUs मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अंदर एक है साशे फॉर्म, ठीक है, जिसमें 50 साशे हैं, ये अवेलेबल है। और इसके बाद जो है इसमें टैबलेट फॉर्म अवेलेबल है, ताकि आप जब कैरी कर सकें इसको अपने ट्रैवलिंग के दौरान। और जार अवेलेबल है जो बेकिंग कुकिंग के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टीवा 3 SKUs के अंदर अवेलेबल है, और तीनों SKUs आपके लिए यूजफुल हैं। तो ब्रेक ले लें फिर? जी श्योर। ओके। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और सैयद इसरार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं स्टीविया की बात कर रही थी, जिसमें मैं ये पूछना चाहूँगी इनसे कि मार्केट में स्टीविया के पत्ते भी अवेलेबल होते हैं, जो खुले पत्ते होते हैं ना, तो उस पत्तों की तरफ हमें जाना चाहिए या फिर हमें इस प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए? डिफरेंस बता दें। सही। अच्छा फिज़ा, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट हैं ना, वहाँ पे ऑब्वियसली इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। असल में वो बस कुछ लोग बैठ के उन्होंने कहा जी आप नेचुरल रखें और पत्ते यूज़ कर लें। अगर आप इंटरनेशनल डाटा देखें तो जो FDA और WHO ने अप्रूव्ड किया है वो स्टीविया के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है। एक स्टीवियोसाइड एक जो है वो एलिमेंट है जो पत्तों से निकलता है, उससे ये स्टीविया का जो है प्रोडक्ट बनता है। अच्छा। तो पूरा पत्ता जो है वो WHO ने या FDA ने अप्रूव नहीं किया। क्योंकि अगर आप इस तरह देखें तो आपको मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि 30 ग्राम जो पत्ते हैं उससे 1 ग्राम जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स कि अगर आप 1 ग्राम ले रहे हैं स्टीवा तो वो कितना बेनिफिशियल है, और अगर आप ड्राई पत्ते ले रहे हैं तो आप 30 ग्राम में से 29 ग्राम वो चीज़ें ले रहे हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कि ये शुगर फ्री होगा, ये कैलोरीज फ्री होगा, या इसके अंदर ऐसे कोई हार्मफुल एलिमेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि सोशल मीडिया है तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, लेकिन आप थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे और चैट GPT पे जाएंगे तो आपको बड़ी क्लैरिटी से इसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, ये अवेलेबिलिटी के बारे में बता दीजिए कि स्टीवा जो है ये कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है? जिसने भी अगर लेना है, खरीदनी है, तो इसको किधर से, किस जगह से ले सकते हैं? देखिए, शायगन स्टीवा जो है क्रॉस द पाकिस्तान अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.shaiganhealthcare.com, उसके अंदर स्टीवा अवेलेबल है, और उसके साथ बहुत सारी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी यूनिक प्रोडक्ट हम पाकिस्तान मार्केट में लेके आए हैं, उसकी भी फुल रेंज अवेलेबल है। और लोकल मार्केट में अंदर सारी फार्मेसीज पे, सारी LMTs के ऊपर हम अवेलेबल हैं। अच्छा जी। अब आजकल
क्रॉनिक फटीग जो है ना, उसका नाम तो बड़ा सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान में ये बड़ा नॉर्मल होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप ये बताइएगा कि इसकी पहले तो अलामात क्या होती है और उसके बाद फिर मैं इसका हल भी आपसे पूछूंगी। सही। अच्छा फिजा, ये देखिएगा कि पहले तो हमें ये जानना है कि एक फटीग क्या होती है। देखें, फटीग ये है कि अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है या आपका जो है वो नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होती है, आपने ट्रैवलिंग ज़्यादा कर ली, आपने काम रूटीन से ज़्यादा कर लिया, या आपका कोई इनटेक कंप्रोमाइज़ हो गया, आप मील्स प्रॉपर नहीं ले पाए 2-3, तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी में एक वीकनेस होती है। इम्यून की कमी की वजह से भी फटीग शुरू हो जाती है ना, जब आपके अंदर मुझे लगता है ना। बिल्कुल, असल में ये जो फटीग है ना, ये तो जनरल फटीग है। आप रेस्ट करेंगी, आप खाना अच्छा खाएंगी, स्लीप अच्छी लेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक वो फटीग है जो इन सारी कामों के बावजूद आपका इंटेक भी अच्छा है, आपकी नींद भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जो है आप कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका जिस्म बेजान सा है, उसमें थकावट रहती है और अक्सर रहती है, तो इसको क्रॉनिक फटीग कहते हैं। अच्छा, दैट्स कॉल्ड क्रॉनिक फटीग। और इसके साथ फिर कुछ और अलामत ऐड होना शुरू हो जाती हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। काइंड ऑफ जैसा कि आपको चीज़ें रख के भूलना शुरू हो गए हैं, हाँ। अपने काम पे आपका फोकस नहीं रहा, या आपको मिग्रेन होना शुरू हो गया, तो इस किस्म की इलामात भी साथ ऐड होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो ये है बेसिकली क्रॉनिक फटीग। ये यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है? ये यंग में भी हो रही है, ये ओल्ड एज में भी हो रही है आजकल, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, हर दूसरे बंदे को क्रॉनिक फटीग है। असल में इसकी जो वजह होती है वो खास न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है जो सेलुलर लेवल पे एनर्जी साइकिल को रन करते हैं। अच्छा, तो जब आपका सेलुलर लेवल पे एनर्जी साइकिल रन नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आप फटीग का शिकार होंगे। तो उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम वेरी कंप्रीहेंसिव प्रोडक्ट हमने लॉन्च की, क्यूविन प्लस के नाम से। क्यूविन प्लस जो है बेसिकली ये पाकिस्तान का पहला क्रॉनिक फटीग स्पोर्ट सप्लीमेंट है। वाह, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब भी फटीग होती है तो कुछ लोग कहते हैं जी बी कम्प्लेक्स ले लें, हाँ। कुछ कहते हैं मैग्नीशियम ले लें, लेकिन अगर आप क्रॉनिक फटीग या एनर्जी साइकिल की बात करें तो उसमें एक न्यूट्रिएंट रोल नहीं प्ले करता। हाँ। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट का रोल है, जिसमें कोएंजाइम Q10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी कम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नियासिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप देखें तो आप DHA, फॉलिक एसिड, ये सारे मिलके आपका एक एनर्जी साइकिल रन कर रहे होते हैं। तो क्यूविन के अंदर 14 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पूरे एनर्जी साइकिल को रन करते हैं, तो क्रॉनिक फटीग के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। कुछ लोग सादा से जो मैग्नीशियम लेते हैं वो स्लीप साइकिल को तो ठीक करता है मगर थोड़ा सा लेथार्जिक कर देता है, आपको ऐसे निढाल मरियल कर देता है। तो उसको एक ऐसे सुन के सोशल मीडिया पे सिर्फ आप मैग्नीशियम की गोलियां खाना शुरू कर दें, उसकी इस तरह से इंटेक लेना शुरू कर दें, दैट इज नॉट टू गुड फॉर यू। मे भी आपके अंदर कमी नहीं और आप जबरदस्ती मैग्नीशियम ले रहे हैं, ऐसा भी तो चीज़ों की आप ये जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं ना, अभी इन्होंने ये आपको सारे सिम्टम्स बताएं, साइंस बताएं कि व्हाट यू फील देन यू कैन गो फॉर दिस, नॉट बिफोर दैट। अच्छा, एक और चीज़, अब चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उसको कम करने के लिए और जिल्द को चमकदार, साफ सुथरा, जवान रखने के लिए ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो आपको लगता है शायगान के पास है और वो लोगों को इस्तेमाल, स्पेशली फॉर द लेडीज? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। अच्छा फिजा, आप ये देखिए कि अगर हम बात करें स्किन की हेल्थ की, स्किन के ग्लो की, ब्राइटनेस की, तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती? एक मिनट सोचने दें मुझे। अगर आप स्किन के ग्लो की बात करें, नईमा जी क्या आता है जहन में, जल्दी बताएं मुझे। विटामिन सी। ओके, आपके जहन में सिरम्स, क्रीम्स, अच्छा ये लगाने वाली चीजें, हाँ। इस तरफ आपका रुझान ज्यादा जाएगा, ऑब्वियसली, कि जी ये सिरम्स बहुत कॉमन है, हाँ, यही दिल करता अच्छा है। अब देखिएगा कि आपकी स्किन की ब्राइटनेस का ताल्लुक है आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूटाथायोन है उसके लेवल्स का। अच्छा। ग्लूटाथायोन के लेवल ज्यादा होंगे तो आपकी स्किन ब्राइट भी होगी, वाइटनिंग भी होगी, और भी बहुत सारे उसके। मगर ग्लूटा भी तो काम वो मेरे ख्याल से कैल्शियम की गोलियों के साथ करता है ना? ये एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छा, बेसिकली, और बहुत जरूरी है, आपकी पिगमेंटेशन को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। ओके। अच्छा, अब आप ये देखिए कि बॉडी में ग्लूटाथायोन के लेवल ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी स्किन ब्राइट होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि कोई भी सीरम या कोई भी क्रीम्स आप लगाते हैं तो कभी ऐसा देखा कि आप हाथ पे लगा रहे हो तो आपका चेहरा व्हाइट हो जाए? नहीं, जहां आप लगाएंगे वहीं व्हाइट होगा। इसका मतलब है कि वो आपके सिर्फ अब जहां पे लगेगा वहीं पे इफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन पेनिट्रेट नहीं कर रहा। हम अमूमन मुंह पे क्रीम्स या सीरम्स लगाते हैं, मुंह चमकता है, मगर हाथ पैर भूल जाते हैं तो हाथ पैर थोड़े से डार्क लगना शुरू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोडक्ट भी दिखाएं जिसके बारे हम में बात कर रहे हैं ग्लोपिक की। ग्लोपिक जी, शायगन जो ग्लोपिक है, इसमें तो पहली बात है ग्लूटाथायोन की, जैसे आपसे बात की मैंने, ग्लूटाथायोन है और इसको लगाना नहीं है,
वाह, खाना है। वाह। तो इसका मतलब ये है कि आप बॉडी के इंटरनली आपको ग्लूटाथायोन के लेवल जो है वो बिल्ड करेगा, ओके, जिससे ना सिर्फ आपका वो हिस्सा जहां आप कोई क्रीम लगा रहे हैं वो ग्लो करेगा, बल्कि पूरी बॉडी ग्लो करेगी। वाह, जबरदस्त हो गया। तो ग्लोपिक इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा आप एक और मजे की चीज देखिए कि देखें हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो मल्टी न्यूट्रेंट प्रोडक्ट्स। हमने कोई एक न्यूट्रेंट पे रिलाई नहीं किया, क्योंकि नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर भी आपको एक चीज के सोल्यूशन में मल्टीपल न्यूट्रेंट्स के साथ ट्रीट कर रही होती है। अब इसके साथ हमें कैल्शियम इंटेक तो नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, इसके साथ कैल्शियम का इसका डायरेक्टली इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ अल्फा लिपोलिक एसिड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, वो क्या करता है, वो ग्लूटाथायोन की रीजनरेशन में हेल्प करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर आप अलोन ग्लूटाथायोन ले रहे हैं, ग्लोपिक के अलावा कोई ले रहे हैं, तो वो बॉडी में वंस जाएगा, अपना काम करेगा और एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप ग्लोपिक ले रहे हैं तो बिकॉज ये पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये उसकी रीजनरेशन भी करेगा ग्लूटाथायोन। तो दैट्स व्हाई ग्लोपिक हैज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। आई गॉट इट, आई लाइक द प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे में मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं, चटपटे खाने, फैज़ा एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, एक चीज जो और इम्पॉर्टेंट है कि देखें चेहरे में सिर्फ ब्राइटनेस नहीं चाहिए होती, चेहरे में जो झुर्रियां आती हैं उसके लिए भी आपको एक एलिमेंट होता है। और आप देखें कि कोलेजन इज वेरी फेमस, कि कोलेजन ले लें तो उससे चेहरे की झुर्रियां वगैरह ठीक हो जाती हैं, स्किन टाइटनिंग हो जाती है। तो उसके लिए लोग अलग प्रोडक्ट उठाते हैं। ओके, तो मैं ग्लोपिक के अंदर जो है वो कोलेजन भी है, ये भी दोनों काम आप दोनों काम करते हैं। क्या बात है। अच्छा, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, सारे प्रोडक्ट बताना चाह रही थी जल्दी। चटपटे खाने से जो मिर्च मसाले जो होते हैं उसकी वजह से हमारे वहाँ जो एक हेमोराइड्स और पाइल्स जो होती हैं, जैसे बवासीर भी उर्दू में कहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा मसाइल उसके बढ़ जाते हैं। उसके कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी प्लीज़ बताएं, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट में मैंने सुना है ये है ना? सही। अच्छा फिज़ा, हमने हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर जब हेल्थ केयर बनी थी तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम यूनिक प्रोडक्ट लेके आएँ और प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आएँ और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट लेके आएँ। पॉइंट भी इनमें से एक प्रोडक्ट है जो कि बड़ी ही यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि मिर्च मसाले की ग़िज़ा की वजह से एक कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है, और कॉन्स्टिपेशन जब प्रिवेल करती है तो फिर हेमोराइड और पाइल्स, जिसको आम ज़ुबान में बवासीर कहते हैं, वो बहुत कॉमन होती है। तो उसमें बड़ी अच्छी सपोर्टिव प्रोडक्ट है पॉइट, जिसके अंदर तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो कि फैसिलिटेट करता है आपकी जो टाइटनिंग हुई होती है मसल्स की, उसको रिलैक्स करता है, जिससे पेन रिलीफ होती है। अच्छा, दूसरा जो ज़ख्म हुए होते हैं उसकी हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, और जो मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, उसको भी जो है ना वो मिनिमाइज करता है, जिस वजह से वेरी सपोर्टिव प्रोडक्ट इन पॉइंट। अच्छा, इनके अलावा भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो प्लीज ओवर टू यू बता दीजिएगा जरा। बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा जल्दी से क्विक व्यू के जोड़ों में दर्द रहती है लोगों के, और एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स का एक चैलेंज ये है कि वो आप अपनी रूटीन के अंदर जब आप बिजी हैं तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कपड़ों को लग जाते हैं आप। तो हमने एसेंशियल ऑयल को क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कैप्सीफ्लेक्स के नाम से। ये क्रीम जो है ये जल्दी जज़ब हो जाती है, आप कहीं वर्किंग पे भी हैं तो आप बड़ी आसानी से घुटनों पे लगा सकते हैं, तो आपके जो जोड़ों की दर्द है वो बड़ी रिलीज होती है। सो वेरी डिफरेंट एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट। बात आपको बतानी है तो लास्ट पे हम थैंक यू सो मच। इसके अलावा मसल पेन के लिए फ्लैक्सी टी है, स्पेस एसेंशियल ऑयल्स बट इन क्रीम फॉर्म। अच्छा, तो आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी चंद एक प्रोडक्ट्स हैं। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ आज आप हमारे पास आए हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों को भी हमारा मैसेज ये कि शायगान के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप ख़रीदें, इनको जाएं, देखें, ख़ुद से इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सेहत है तो हज़ार नेमत है। हमारा शो ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।